स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 22। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई है, कार्यपत्रक नंबर 22 है, विषय है हिंदी। क्लास 7 की ये वर्कशीट है। सभी विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखें, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ये जो वर्कशीट है 10/12/2020 की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। मतलब बेटा जो 1857 की क्रांति थी उसमें कुंवर सिंह ने क्या है, बिहार की तरफ से ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने बहुत ही बहादुरी से युद्ध किया था। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जो जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। मतलब कि बेटा कि कुंवर सिंह के जो पिता थे ये क्या करते थे, रियासत के जमींदार थे जगदीशपुर में, और उनको क्या है अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों में इनके पिताजी जो व्यस्त होने के कारण इन्होंने क्या किया था, कुंवर सिंह के पिता जो है इनकी सही तरीके से देखभाल नहीं कर पाए, जिसके कारण क्या था, कुंवर सिंह सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए थे। जगदीशपुर लौटने के बाद ही कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। मतलब इनके जो पिताजी थे स्वाभिमानी थे, उदार थे, जिनका जो प्रभाव है इनके पिताजी के जो इस जो गुण थे कुंवर सिंह पे पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की जो व्यवस्था थी उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी की, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन कहाँ पर था बेटा, घुड़सवारी में था, तलवारबाजी में और कुश्ती लड़ने में लगता था। मतलब कुंवर सिंह का जो बेटा मन था उनको क्या है, पढ़ाई लिखाई से जो ज़्यादा है घुड़सवारी में, तलवारबाजी में और कुश्ती में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। कुंवर सिंह ने क्या किया कि इनके पिता की मृत्यु के बाद 1827 में रियासत की जिम्मेदारी खुद संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। मतलब कि बेटा उस टाइम में क्या था, ब्रिटिश सरकार जो है लोगों पे अत्याचार बहुत ही कर रही थी। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। मतलब कि जब ब्रिटिश सरकार लोगों पे क्या है भयंकर अत्याचार कर रही थी, जिससे क्या है लोगों में क्या है ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या है असंतोष उत्पन्न हो रहा था। लोग नाराज हो रहे थे। कृषि में, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। बेटा उस समय जो आप छोटे मोटे राजे रजवाड़े होते थे उनका भी क्या राज दरबार लगना बंद हो गया था, क्योंकि सभी जगहों पे जो ब्रिटिश है ये अपनी सत्ता जमा बैठे थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया। मतलब कि हम लोग क्या करते थे, अपने ही देश में गुलाम की तरह रहते थे। लगता था कि हम अपने देश में नहीं हैं, किसी दूसरे देश में हैं। हर छोटे मोटे कामों के लिए हमें क्या है वंचित रहना पड़ता था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। मतलब इसके कारण क्या है, सभी लोग एकजुट होकर ब्रिटिश सत्ता के जो खिलाफ है वो एकत्र हो गए। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। मतलब ऐसी स्थिति में क्या है, ब्रिटिश कुंवर सिंह ने यह ठान लिया कि अब हम क्या है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ या सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो बेटा इस वर्कशीट को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा। ये जो हमारी वर्कशीट थी ये 1857 की क्रांति के बारे में थी। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन को देखते हैं।
आज के क्वेश्चन में हमारा पहला प्रश्न हमारा है बेटा, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था? क्या उन्हें उन कामों में से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? बेटा इसमें ये पूछ रहा है कि कुंवर सिंह को किन कामों में बचपन में मज़ा आता था। क्या उन कामों से उन्हें ब्रिटिश स्वतंत्रता सेनानी बनने में मदद मिली? तो बेटा जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश कुंवर सिंह को क्या है, बचपन में क्या है, घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। मतलब कि कुंवर सिंह को बचपन में क्या है बेटा, उनका जो मन है कहाँ लगता था? उनका मन बेटा कहाँ पर लगता था? घुड़सवारी और तलवारबाजी और कुश्ती में लगता था। ये आपके जो है पहले क्वेश्चन का आंसर है। और यहाँ पर ये भी लिखेंगे हाँ, इससे क्या है, ब्रिटिश स्वतंत्रता सेनानी बनने में इन्हें मदद मिली। ठीक है बेटा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, वीर कुंवर सिंह के माता पिता का क्या नाम था? बेटा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से आपको ढूंढने पे यहाँ पर मिल जाएगा। तो वीर सिंह कुंवर प्रताप के पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। तो यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक आपको है, यहाँ से यहाँ तक छोड़ने लिखेंगे और यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं बेटा, कुंवर सिंह के पिता कैसे व्यक्ति थे? कुंवर सिंह के पिता कैसे व्यक्ति थे? तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर बेटा यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे आप बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक बेटा, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन का देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प क्यों लिया? मतलब कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प क्यों लिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा है आपको यहाँ से ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असंतोष उत्पन्न हो रहा था। मतलब बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, आपको क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बेटा है, लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको लेनी है। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि इस गद्य में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप दिया गया है, उन शब्दों को ढूंढकर लिखिए। मतलब कि बेटा इस गद्य में क्या है, कुछ बहुवचन शब्द दिया गया है, जिसको क्या करना है, आपको छाट के लिखना है। तो आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे, इसमें से मैं कुछ शब्दों को छाट को लिख रहा हूँ बेटा, बाकी इसके अलावा भी आप भी कुछ शब्द लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द बेटा है जिससे आप अब नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक नौकरियों है, नौकरियों, भारतीयों, पारिवारिक उलझनों, और बेटा आपको यहाँ पर एक रजवाड़ों। तो ये आपको क्या है, नोट कर लेना है बेटा। इसके अलावा भी क्या है, आप कुछ और भी शब्द ढूंढ के पांचवें क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप छात्रों, स्टूडेंट, आपने इस वर्कशीट को बहुत ही अच्छे तरीके से किया। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिए। ओके, फिर हम मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। ओके, टेक केयर, गुड बाय।